हाँ देखिए, मैथमेटिक्स क्लास 9 चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.7 इसका 9th क्वेश्चन यानी सबसे लास्ट क्वेश्चन जो है इसका देख रहे हैं हम। यहाँ लिखा है अ हीप ऑफ व्हीट इज इन द फॉर्म ऑफ ए कॉर्न। देखिए इसका जो मीनिंग है, हीप मतलब क्या होता है, ढेर किसी चीज़ का। मतलब क्या है यहाँ पे, व्हीट यानी गेहूँ। ठीक है, गेहूँ को एक ढेर लगा है। अगर किसी बर्तन में से तुम गेहूँ को इस तरह ढेर डालोगे ज़मीन पे, तो वो इस तरह से ढेर उसका कैसे लग जाएगा, इस तरह से थोड़ा सा कौन शेप में आएगा ढेर, ऐसे ऐसे ढेरी बन जाएगी और ये इसका बेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब ढेर इस टाइप का बन जाएगा ना, ऐसा। अच्छा, अब देखो आगे क्या लिखा है, हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। इसका डायमीटर, डायमीटर क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो है। तो डायमीटर डी इजकल टू कितना है, 10.5। यही लिखा है ना, हाँ ठीक, 10.5 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस ही हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। तो रेडियस हो जाएगी आर जो है वो कितना हो जाएगा, 10.5/2। ठीक है, और एच कितना दिया है, देखो हाइट, हाइट कितनी दी है, 3 मीटर। तो एच जो है वो कितनी है, 3 मीटर, एच इक्वल टू। अब आगे लिखा है फाइंड इट्स वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे सिंपल वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करके। ठीक है, आगे क्या लिखा है, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास। इसको ढक दिया है, ठीक है, कैनवास से, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन। बारिश से बचने के लिए, बारिश से मतलब बारिश होगी तो उसे बचाने के लिए। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। तो इसे ढका होगा किसी पॉलीथीन से या किसी, ठीक है, तो उसका एरिया कैनवास का निकालना है। तो कौन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो लगेगा यहाँ पाई आर एल। तो यहाँ पे एल भी फाइंड करना पड़ेगा बाद में। पहले तो हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं जो पहले बोला है। ठीक है, पहले हम यहाँ लिखा ना फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसको फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लिखेंगे वी हैव, देखो आर इजकल टू डी इतनी है तो आर कितनी आ जाएगा, सीधे सीधे लिख देंगे 10.5/2 मीटर है ये। ठीक है, और एच इक्वल टू 3 मीटर, ये वैल्यू हमारे पास है। तो अब हम आगे लिखेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हीप यानी कि ढेर, जो ढेरी लगी हुई है उसकी, व्हीट की, गेहूं की, उसका वॉल्यूम क्या होगा, जो कौन का वॉल्यूम, वॉल्यूम होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू रख देते हैं 22/7, आर, आर जो है 10.5/2 स्क्वायर है तो दो बार लिख लो, 10.5/2 इंटू एच, एच कितना है 3, 3 से 3 सीधे सीधे कैंसिल कर दो, 2 से देखो ये कैंसिल होगा, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2। ठीक है, इसके बाद जो बचा वो लिख लो 11 इंटू 10 पॉइंट, यहाँ से डेसिमल हटा दो, अपॉन 7 ये बचा, इंटू ये 2। देखो यहाँ एक डिजिट बाद डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, एक डिजिट बाद यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ भी 10 आ जाएगा, इंटू। इसको फिर से ध्यान से समझ लो, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे एक डिजिट बाद तो ये 10 उसके लिए आ गया, यहाँ से भी डेसिमल हटाया तो उसका 10 ये आ गया, बाकी तो ये 7 और 2 ये रहे, और जो ऊपर जो संख्या बची थी वो ये रही। ठीक है, अब इसमें भी जो कैंसिलेशन हो रहे हैं उनको कर लो कैंसिल। देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 7 बन जा 7, 8 9 10, 3 बचे तो 35 हो गया, 7 5 जो 35। इसके बाद और कैंसिल हो जाएंगे ये इससे, या फिर एक काम करते हैं, इंटू कर लेते हैं पहले, चलिए इन दोनों का इंटू और फिर इसका इंटू। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा, 11 इंटू, इन दोनों का पहले इंटू करते हैं, ये आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 100 लिख सकते हैं इसको, 10 10 या 100, फिर इन दोनों का भी इंटू कर दो। ये आ रहा है अपॉन 2 इंटू, इन दोनों का इंटू करके ये आ गया। अब 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 का डिवाइड दे देते हैं। ठीक है,
यहाँ आप डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10, डिवाइड सबको आता है इसीलिए मैंने सीधे सीधे सॉल्व कर दिया। अब देखो तो ये क्या आ गया 8662.5 अपॉन 100 बचेगा, क्योंकि ये इससे कैंसिल किया तो ये आ गया, ठीक है ना, अपॉन 100 ये। अब ये 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे तो ये डेसिमल यहाँ आ जाएगा, यानी कि 86.625, ये डेसिमल कहाँ आ जाएगा, 2 डिजिट और इधर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो हटा दिया हमने, ठीक है। और ये किस में दिया था, मीटर में, और ये वॉल्यूम है तो मीटर की पावर 3 आएगा, ठीक है। एक आंसर तो ये आ रहा है। अब बाकी आगे इसको लिख लो पहले। हाँ देखिए यहाँ पे आप ये कह रहे हैं, यहाँ तक तो हमने वॉल्यूम फाइंड कर लिया, फिर इसके बाद क्या लिखा है देखो, द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, इसको एक कैनवास से कवर्ड किया गया है, प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रेन, बारिश से बचाने के लिए। तो फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड, इसके चारों तरफ जितना भी पॉलीथीन लगेगी, जो भी कैनवास है, तो वो कितना होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, और कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है। तो एल की वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो एल फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो हम लिखेंगे अब नाउ, देखो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है, ये हम जानते हैं। चाहो तो यहाँ लिख देना वी नो दैट, हम जानते हैं कि इस तरह लिख देंगे, ठीक है। तो देखो एल स्क्वायर इक्वल टू आर कितना है 10.5/2 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, एच है 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है हमें, पहले एल की वैल्यू पता करेंगे, ठीक है। एल स्क्वायर इक्वल टू, तो 10 इसको 2 बार लिख लो, 10.5/2 इंटू 10.5/2 प्लस 3 3 या 9, ठीक है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई आएगा, ये आएगा, और एक 2 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल आ जाएगा, अपॉन 2 2 जा 4 प्लस 9 अपॉन 1 लिख लो। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इसका इंटू इसमें करेंगे, प्लस 9 4 जा 36, ठीक है, और 4 1 जा 4। तो एल स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो, जोड़ दो, ठीक है, 146.25/4 आ जाएगा, ठीक है। तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का इसमें आप डिवाइड देंगे, तो डिवाइड दे देता हूँ पहले अलग से, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ 4 का डिवाइड इसमें दिया तो ये आ रहा है, पहले लिख लेते हैं यहाँ 36.5625, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे क्या है, एल की सिंगल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट में आ जाएगी वैल्यू 36.5625। अब इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसको भी अलग से पहले फाइंड कर लेते हैं हम। अच्छा अब देखिए इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया अलग से, ये आ रहा है स्क्वायर रूट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमको जो फाइंड करना है, यहाँ पे बोला ना एरिया ऑफ द कैनवास, तो लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ कैनवास। तो कैनवास का एरिया क्या आएगा, पाई आर एल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू देखिए, आर की वैल्यू कितनी है 10.5/2, ठीक है, इंटू एल की वैल्यू ये आ गई है 6.0467, ठीक है। अब देखिए कैंसिलेशन करते हैं, यहाँ 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 आ जाएगा, और 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, देखो 7 1 जा 7, 3 बचा, ये डेसिमल यहाँ लगा दो, 7 5 जा 35, तो बचा क्या, देखो ये नीचे कैंसिल हो गई सभी वैल्यू, 11 इंटू 1.5 इंटू 6.0467, ठीक है ये। अब इन सब का मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा देखिए इंटू इसका हमने किया तो इंटू यहाँ अप्रॉक्स में ले लिए वैल्यू, अप्रॉक्स मान लो, ठीक है ना, क्योंकि आगे और भी आ रही तो वैल्यू 99.77, ये वैल्यू बिल्कुल एक्यूरेट आनी चाहिए, थोड़ा बहुत अंतर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका आ गया, पूरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है।